नमस्कार बंधुओं, आपका अपने चैनल रमन एजुकेयर में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग संज्ञा पढ़ लिए थे। आज हम लोग संज्ञा के कुछ विशेष नियम देखेंगे। विशेष नियम पढ़ेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। संज्ञा के पहचान के विशेष नियम। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है ना, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यानी कि व्यक्तिवाचक ही संज्ञा रहेगी, ठीक है। लेकिन अन्य नाम का बोध करा दे तो जातिवाचक संज्ञा बन जाए। संज्ञा शब्द तो व्यक्तिवाचक का ही है, पर अन्य नाम का बोध करा दे तो जातिवाचक संज्ञा बन जाए। जैसे में सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीता हमारे घर की लक्ष्मी है, ठीक है। सीता हमारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सीता भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन नहीं, सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहेगी और लक्ष्मी जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहेगी लेकिन लक्ष्मी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि नियम कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या है भैया? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लक्ष्मी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और सीता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहे, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी जो है सीता को एक अन्य नाम से भी बता रही, दर्शा रही है, मतलब दर्शा रही है। तो सीता तो यही है यहाँ पर, लेकिन लक्ष्मी का जो है सीता के अन्य नाम भी दे रही है। तो अन्य नाम जब दे रही है, अन्य नाम का बोध करा रही है, तो यहाँ पर लक्ष्मी जो है जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। लक्ष्मी जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर लक्ष्मी अगर अकेले होती ना तो क्या होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, ठीक है। जैसे कि कालिदास, क्या है यहाँ पर? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और शेक्सपियर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शेक्सपियर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर शेक्सपियर का रूप देखेंगे, हम शेक्सपियर का मतलब देखेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर जो है यहाँ पर ना कालिदास का एक अन्य नाम दर्शा रहा है। काली का एक अन्य नाम दर्शा रहा है। ये शेक्सपियर वहां वो शेक्सपियर नहीं है। ये लक्ष्मी वो नहीं, अलग नहीं है। ये लक्ष्मी सीता ही है, सीता ही है। शेक्सपियर कौन है? कालिदास का ही एक अन्य नाम से हम बता रहे हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर शेक्सपियर व्यक्तिवाचक न होते हुए भी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक हो रहा है, ठीक है। जातिवाचक हो रहा है, नहीं हो रही है। क्या है? हो रही है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा हो रही है, ठीक है। संज्ञा क्या है? संज्ञा स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। संज्ञा क्या है? संज्ञा स्त्रीलिंग है। जब हम लिंग पढ़ेंगे ना तो उसमें हम विशेषता देखेंगे कि कौन सा लिंग है, कहाँ है, कौन क्या है, ठीक है। इसके बाद हम देखिए राधिका। राधिका तो पूरी गंगा है। राधिका तो पूरी गंगा है। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राधिका तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन नहीं, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो राधिका का ही एक अन्य नाम गंगा दर्शा रहा है। तो यहाँ पर गंगा जो है जातिवाचक हो जाएगा।
यहाँ पर गंगा जो है जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगी। यहाँ पर गंगा क्या होगी, जातिवाचक होगी, ठीक है। और राधिका तो व्यक्तिवाचक ही रहेगी, राधिका क्या रहेगी, ये व्यक्तिवाचक ही रहेगी, यानी ये तीनों जो है व्यक्तिवाचक। और लक्ष्मी, शेक्सपियर और गंगा जो है जातिवाचक, जातिवाचक, ठीक है। यहाँ पर सीता, कालिदास और राधिका क्या है, व्यक्तिवाचक, और लक्ष्मी, शेक्सपियर और गंगा तीनों जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। यहाँ पर अब ऐसा परिभाषा पढ़े, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जो अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे में आप लोग उदाहरण भी देख लिए। अब हम देखते हैं दूसरे का नियम को, ठीक है। यह है सेकेंड, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी उसके रूप में दर्शा दिया जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। संज्ञा तो है जातिवाचक की, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में दर्शा रही है तो वहां पर जातिवाचक नहीं व्यक्तिवाचक होगी। वहां पर क्या होगी भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। संज्ञा तो है जातिवाचक की, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ हो जा रही है, यानी कि उसी रूप में दर्शा रही है तो क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे में हम पढ़ेंगे इसे, पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार थे। पटेल जी, यहाँ पर क्या है, पटेल जी, गौर करें थोड़ा। पटेल जी जो है ना एक जाति है, क्या है, जाति है। पटेल तो एक ही नहीं है, पटेल तो अनेक होंगे। क्या होंगे, पटेल अनेक होंगे पटेल। लेकिन हाँ, यहाँ पर पटेल जी क्या है, पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार थे। देश की एकता के सूत्रधार थे। आपको मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यह वाक्य है। यह वाक्य किसके बारे में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। तो आप बोलेंगे कि कौन सा पटेल, ये तो नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि आपको पता है कौन सा पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं के बारे में यह बातें हो रही है, यानी एक व्यक्ति की बारे में बात हो रही है, व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति के बारे में बातें हो रही है, एक व्यक्ति विशेष के बारे में बातें हो रही है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ, तो पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार थे। पटेल जी, यहाँ पर एक ही पटेल जी, कौन सा पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया। नेताजी कितने, कौन से नेता, बहुत सारे नेता हैं। कौन से नेता, बहुत सारे नेता हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर नेताजी हो रहा है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। आप ये नहीं कह सकते कौन से नेताजी, आप तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ही बता रहे हैं, उन्हीं के बारे में बातें हो रही हैं। तो एक ही व्यक्ति के बारे में बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में बातें हो रही है। नेताजी यहाँ पर जो है ना, नेताजी ये जाति न होकर, जाति न होकर, नेताजी जो है जाति न होकर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नेताजी जो है व्यक्तिवाचक, पटेल जी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। इन्हें हम जाति नहीं कह सकते। ऐसे में एक उदाहरण और देख लें, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। आप कहोगे कौन से गांधी जी,
तो गांधी तो अनेक हुए, बहुत सारे गांधी हैं। तो जाति है, कौन सा है? गांधी तो जाति है, लेकिन नहीं, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में बातें हो रही है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में बातें हो रही है, एक ही व्यक्ति के बारे में बातें हो रही है। तो आप क्या बोलोगे? इन्हें जाति नहीं बोल सकते, इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, यही नियम का रही दूसर का। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आज दूसर का नियम देखते हैं हम। विशेषण, विशेषण व भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। विशेषण व भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे ही उसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं, जातिवाचक संज्ञा का रूप हो जाता है। जैसे ही उसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं, जातिवाचक संज्ञा का रूप हो जाता है। आपको पता होगा विशेषण व भाववाचक, विशेषण व भाववाचक, विशेषण व भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, विशेषण अलग है, भाववाचक संज्ञा अलग है, का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। और जैसे उनका बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं ना, तो वो जो है जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, विशेषण व भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, और जैसे ही हम उनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो उनका रूप जो है जातिवाचक संज्ञा का रूप हो जाता है। ठीक है, जैसे चोरी, चोरी को हम चोरियां बोलेंगे, चोरियां क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और चोरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चोरी क्या है? भाव है ना। चोरी भी हम अगले पिछले वीडियो में पढ़े थे। चोरी क्या है? भाव है। ठीक है, भाव। और दुख क्या है? भाव है। इसे हम दुखों में बोलेंगे ना, बहुवचन का लेते हैं तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अमीर, आपके शहर में आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। आपके शहर में आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। चोरियां, चोरियां क्या है भैया? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दुख, दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और दुखों, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, पहाड़। ठीक है, अमीर, अमीर क्या है? एक भाव है। अमीर व्यक्ति, अमीरों के यहाँ, तो अमीरों यानी एक जाति है। अमीर क्या है? अमीर जो है भाव है, अमीरों क्या है? जाति है। ए भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे हम बहुवचन में लिए तो क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। अगर हम गरीब को देखेंगे तो गरीब क्या है? गरीब एक भाव है, गरीब भाववाचक संज्ञा है। और गरीबों को देख लिए तो गरीबों, गरीबों क्या हुआ? गरीबों जातिवाचक संज्ञा हो गया। समझ आता हूँ, हो गई। गरीबों क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो गई। बड़ा, बड़ा क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। बड़ा क्या है? बड़ा विशेषण है। यहाँ पर है ना विशेषण, हम विशेषण वो भाववाचक संज्ञा, दोनों की बातें हो रही है। तो भाववाचक संज्ञा हम देख लिए, यहाँ विशेषण है। बड़ा क्या है? विशेषण है। अब विशेषण को हम बहुवचन में प्रयोग किए तो क्या हो गया? विशेषण को अगर हम बहुवचन में प्रयोग किए तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, विशेषण जो है बड़ा जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। ईमानदार, ईमानदार जो है एक विशेषण है, विशेषण शब्द है। लेकिन हाँ, ईमानदारों, ईमानदारों जातिवाचक संज्ञा हो गए। ठीक है ना। वीर, वीर क्या है? भाव, सॉरी, वीर क्या है? विशेषण है। और वीरों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। वीरों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आप ये बोलोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि विशेषण है
अब कैसे पहचाने कि भाव है? बड़े भाववाचक संज्ञा है। आपको पहचानने का एक बहुत ही विशेष नियम है। विशेषण क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है। किसी भी शब्द के अंत में, हाँ ऐसे भी देख लेते हैं, किसी भी शब्द के अंत में अगर हम संज्ञा का प्रयोग करें, अगर वो बैठ जाए, मतलब अच्छा से उसका संतुलन हो जाए, तो वहां पर विशेषण है। अगर नहीं हो रहा है तो संज्ञा है। जैसे भी देखते हैं हम, चोरी के बाद हम किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। दुख, बैठ रहा है कुछ, दुख लड़का, क्या है, चोरी लड़का, बैठ रहा है। दुख लड़का, बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। अमीर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, हाँ ये अमीर बैठ रहा है, गरीब बैठ रहा है, ये दोनों क्या है, विशेषण है। हम आपसे गलती इसमें पढ़ा दिए थे कि ये क्या है, यह क्या है, भाव है। जी नहीं, क्षमा चाहता हूँ, ये क्या है, ये विशेषण है। क्या है, विशेषण है। अमीर क्या है, विशेषण है। गरीब क्या है, विशेषण है। क्योंकि अमीर लड़का, गरीब लड़का, ये बैठ रहा है, इसका संतुलन हो रहा है, तो क्या है यहाँ पर, ये विशेषण है। हाँ, बड़ा आदमी, क्या है, बड़ा आदमी, क्या है, बड़ा आदमी विशेषण है। ईमानदार आदमी ईमानदार विशेषण है। वीर लड़का, वीर क्या है, विशेषण है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने संज्ञा का विशेष नियम देखा, जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। और अगले क्लास में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम की भेद क्या क्या है, उनके उदाहरण देखेंगे। बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।